वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 11 द यूनिवर्सल फॉर्म श्लोक संख्या 9। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। तो अभी तक हमने सुना था कि चर्चा ही चल रही थी, और इसके पिछले श्लोक में आपने सुना कि भगवान ने क्या दिया? दिव्य चक्षु दिए। हाँ, दिव्य चक्षु, दिव्य वस्तुओं को देखने के लिए दिव्य चक्षु, दिव्यम ददामि ते चक्षु। तो ये दिव्य चक्षु हम लोग सुनते हैं, जैसे कि हमें गुरु देते हैं दिव्य चक्षु ज्ञान के द्वारा। तो ज्ञान के द्वारा ही किसी चीज़ को देखा जा सकता है। अगर उसकी नॉलेज ना हो तो आंखें देख के समझ नहीं पाती हैं कि ये क्या चीज़ है कि नहीं? ज्ञान होता तो समझ में आता है कि ये क्या हो सकता है। जैसे हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं ना, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं करा होता कभी। जैसे हमने कंगारू को देखा, तो कंगारू के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, देखा तो नहीं है ना कभी हम लोगों ने। जब किसी दिन देखेंगे तो समझ में आया, हाँ ये कंगारू है। अरे इसके पेट में क्या है वो देखो जरा, है क्या? बच्चा है इसके पेट में, बाहर ऐसे लटका हुआ, तो हम उसको समझ पाएंगे। तो ज्ञान भी बड़ा ज़रूरी है ना। और ये थोड़ा सा इन आँखों पे भी कैपेसिटी चाहिए, वो सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। बट ज्ञान बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज्ञान के बिना देखने के बाद भी आदमी समझ नहीं पाता है। जैसे कि दुर्योधन ने, कहते हैं कि इस विराट रूप का एक पार्शियल रूप दुर्योधन ने देखा था। ये रूप नहीं देखा था, क्योंकि भगवान ने यहाँ बोला कि ये किसी ने नहीं देखा, ये कंफर्म करते हैं भगवान। लेकिन उसने पार्शियल विराट रूप देखा, कुछ तो हाँ भगवान ने उसको दिखा दिया था, बट उसके कुछ अंदर परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ अर्जुन इस विराट रूप को देखने के बाद थोड़े समय बाद भी क्या क्या बोलेंगे आप देखना। तो इस प्रकार से ज्ञान ना होने के कारण देखी हुई चीज़ का भी सही मायने मतलब नहीं निकलता है। तो इसलिए संसार में अधिकतर लोग केवल इन आँखों से ही देखना चाह रहे हैं भगवान को। हम भी लोग कई बार धाम में जाते हैं तो भगवान को इस आँखों के थ्रू दर्शन करना चाहते हैं। वास्तव में क्या प्रभुपाद कहते थे कि दर्शन से बड़ा है दर्शन। दर्शन मतलब होता है, फिलॉसफी को भी दर्शन कहते हैं। तो दर्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं कि फिलॉसफी बड़ी ज़रूरी है। भगवान को समझना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए ग्रंथ, हाँ, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, इसको पढ़ के जो भगवान को हम देखते हैं वही वास्तविक दर्शन है। उससे बढ़िया दर्शन तब वो दर्शन के साथ में जब हम इन नेत्रों से दर्शन कर पाते हैं भगवान के विग्रह का, तो वास्तविकता में उसके अर्थ आता है। और दूसरा, भगवान के जो इटर्नल फॉर्म्स हैं उसको देखने के लिए हमारी ये आंखें इनफ नहीं है। उसके लिए भगवान डेफिनेटली हमें एम्पावर करते हैं, तब हम देख पाते हैं। तो इतना कुछ चल रहा था यहाँ पे बड़े समय से, और फाइनली भगवान कौन बताया यहाँ पर? भगवान बता रहे, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने, तो योगियों के ईश्वर योगेश्वर कौन है? भगवान है, कृष्ण है। कई लोग शिव जी को भी इस प्रकार से कहते हैं, इस परम योगी। वो परम योगी हो सकते हैं, लेकिन ये योगियों के ईश्वर हैं। वो उस योगी के भी ईश्वर हैं जिसको आप योगियों का हेड परम योगी बोलते हैं, शिव जी। तो इस प्रकार से महायोगेश्वर। और अधिकतर योगी कुछ
कारनामे दिखाते हैं जिससे लोग मानते हैं, हाँ लोहा मानते हैं। योगी ज्ञानी का लोहा मानते हैं जब वो कुछ ऐसी बात बोले जो दूसरे को काट के रख दे। ज्ञानी तभी बनता है। जैसे जनरली ग्रुप डिस्कशंस होते हैं ना, तो कोशिश यही होती है हर आदमी की कि दूसरे को काट के अपने को कैसे साबित करें एट द एंड ऑफ द ग्रुप डिस्कशन। ये लोग कोशिश करते हैं ऐसा, ज्ञानी लोग ऐसा करते हैं। आपने कुछ बोला तो आपकी बात को काट के ही बोल रहे हैं दूसरी बात। लेकिन और योगी क्या करता है? योगी बेहतर कर्तव्य दिखाने का प्रयास करता है संसार में। संसारिक योगी कह रहे हैं, जो भगवत गीता के सबसे योगी है वो तो कुछ और ही है। तो इस प्रकार से कई सारे योगी अलग अलग कर्तव्य दिखाते हैं। नदियों में चलना मतलब चलना, कांच में चलना, कटे हुए कांचों में चलना, अंगारे मुंह में ले लेना, पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं हम लोग। नागा हुआ, नागा को कैसे वो ज़मीन से उठ के ऊपर उठ जाते हैं, 2-3 फुट ऊपर उठ जाते हैं, आसन लगाए इत्यादि। लेकिन यहाँ भगवान महायोगेश्वर क्या करने वाले हैं? उस विराट रूप को दिखाने वाले हैं जिसमें सारा ब्रह्मांड है, सारे ब्रह्मांड है, सब लोग हैं। हर चीज़, देवी देवता महाकाल सब लोग जा रहे हैं उसके अंदर से, कुछ पैदा हो रहे हैं, कुछ उनके अंदर जा रहे हैं, लाइन सी बनी हुई है और कुछ चल रहा है, पता नहीं, ऐसा लगता है कि सबका भक्षण कर देंगे। हाँ, ऐसा योग, ऐसा जादू मंत्र तो किसी ने नहीं दिखाया आज तक। इतना दिव्य रूप। तो इसलिए एक और उनकी इस परम योगी या परम नॉट परम योगेश्वर होने को ये बात साबित करती है, ये विराट रूप का दर्शन, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है संसार में इस बात को साबित करने के लिए कि विराट रूप किसने दिखाया? कृष्ण ने दिखाया। और वो विराट रूप कृष्ण में ही समाप्त हो गया वास्तव में। हाँ, तो इसी प्रकार से महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। अब ये विश्व रूप जो है यूनिवर्सल फॉर्म, ये यूनिवर्स बड़ा फेमस है संसार में। जैसे कि लोग कहते हैं, आपने सुना होगा कई बार, कि अगर आप कुछ इच्छा करो तो यूनिवर्स उसको पूरा करता है। ये भी एक कह लीजिए, आजकल धर्म ही कह देते हैं इसको, ये भी एक धर्म है ये भी एक धार्मिक बिलीफ है। धार्मिक है कि अधार्मिक है पता नहीं, बट ये एक बिलीफ तो है ही कि अगर आप इच्छा करो तो यूनिवर्स उसको पूरा करता है। आपके साथ हुआ ऐसा? हाँ, वो होता है, 100% होता है। मैं ही अपना एग्जांपल, आप फिर अपना दो। एक ज़माने में मतलब मैं अपने 1-2 एग्जांपल देता हूँ, बिल्कुल सटीक ऐसा हुआ कि पहले मैं सोचता था बहुत, जब हम पढ़ते थे, पढ़ने के बाद कुछ डिग्री विग्री ली, उसके बाद हमने कुछ छोटा मोटा कोर्स किया ओरेकल में। हाँ, ओरेकल ऐप्स हमने सीखी और अंदर बड़ी इच्छा थी कि ओरेकल कंपनी में अगर जॉब लग जाए तो वो बहुत ही बड़ी कंपनी थी वो। और हमने ऐसे ही सीखा था, हमने कुछ थोड़ा बहुत ही सीखा था, पेशे से तो अकाउंटेंट, लेकिन इच्छा थी कि थोड़ा बहुत सीख लिया था कुछ आईटी में। और कुछ समय बाद मैं ओरेकल कंपनी के अंदर था, हैदराबाद में उनके डेवलपमेंट सेंटर पे बैठ के। तब मैं सोच रहा था ये मैं कहाँ आ गया, कैसे आ गया। बड़ा अमेजिंग था। और टेक्नोलॉजी से हमारा कोई मतलब नहीं था बाय प्रोफेशन, लेकिन मैं एक टेक्नोलॉजी कंपनी में टेक्निकल काम करने बैठा हुआ था। उसके बाद फिर इच्छा हुई कि कोई बिग 4 में अगर हो जाता तो। उसके बाद मैंने अपने आप को कहाँ पाया? डेलॉयट में। ये मैं बता रहा हूँ सच में, कैसे हुआ मैं जानता नहीं इस बात को। तो कोई तो है, ये यूनिवर्स काम तो करता है। और ऐसा बहुत सारे लोग बताते हैं, हमने कई लोगों से सुना है कि उनकी ऐसी इच्छा थी और हो गई। ऐसा नहीं है सारी इच्छाएं पूरी हो भी जाती हैं इंसान की, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि भगवत गीता बताती है कि क्या फैक्टर्स रहते हैं, कर्म का क्या हिसाब किताब है और क्या क्या। लेकिन कुछ तो है जो ऐसा इच्छाओं को पूरा करता है, जैसा कि हम लोग अपने आचार्यों से सुनते हैं। क्योंकि हमें जूस पीने का मन करता है, इसलिए जूस अवेलेबल है कि नहीं। पानी पीने का मन करता है तो पानी है कि नहीं। ऐसी देखिए कितनी चीज़ें जो हम इच्छा करते हैं वो कुदरत ने हमें दे रखी हैं। ये कुदरत कौन? यूनिवर्स। हाँ, यूनिवर्स। तो यूनिवर्सल थ्योरी तो ठीक है कि यूनिवर्स पूरा करता है। हाँ, बट क्वेश्चन ये है कि वो यूनिवर्स कौन है। अब उसके बारे में और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, वो वहीं तक ठीक है, बस यूनिवर्स पूरा करता है। हाँ, वो यूनिवर्स कौन है? जिसका यूनिवर्सल फॉर्म है वो यूनिवर्स है। नहीं, इसमें क्या मुश्किल है? यूनिवर्सल फॉर्म किसने दिखाया? कृष्ण ने। तो यूनिवर्स थ्योरी किसकी हुई? कृष्ण की। ये बात समझने में क्या दिक्कत है? इस बात को मान लें, ये बात तो सब मानेंगे। आपसे पूछूंगा तो आप भी 10 एग्जाम्पल दे देंगे अभी। हाँ प्रभु जी, हमने ऐसी इच्छा करी थी और हो गई हो। तो वो यूनिवर्स क्या है? कोई
कोई ग्लोब किसी की इच्छा पूरी करेगा? ऐसे कैसे होगा? हाँ, ग्लोब को कंट्रोल करने वाला हो सकता है, कर दे। आप बोलो मैंने इच्छा करी कि आज राजमा चावल मिले और किचन ने मेरी इच्छा पूरी कर दी, किचन इच्छा पूरी कर देगी? फिर किचन को चलाने वाली पूरा कर देगी, है ना? तो कोई बेवकूफ़ बोले कि किचन मेरी सारी इच्छा पूरी करता है, हाँ, तो ऐसा तो नहीं है ना। तो उसी तरीके से यूनिवर्स भी हमारी बहुत सारी डिमांड्स को पूरा कर रहा है, बट उस यूनिवर्स के पीछे हाँ भगवान है। मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचर। सो प्रकृति को यूनिवर्स कह सकते हैं कि नहीं? यूनिवर्स क्या है? प्रकृति तो हुई संसार इन लोगों के हिसाब से, मदर नेचर। उसका भी आंसर यही है, भगवान उसके लिए भी बता रहे हैं कि मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचर। अगर मेरी अध्यक्षता में प्रकृति भी काम करती है। अगर आप प्रकृति नेचर को बोलते हो तो उस नेचर के भी कंट्रोलर कृष्ण है। अगर आप यूनिवर्सल बोलते हो तो यूनिवर्सल फॉर्म बनाने वाले भी वही कृष्ण है, जो सबकी ये क्या है वो एको बहुनाम विदधाति कामान। सुना आप लोगों ने? नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। यानी कि नित्यो नित्यानाम, हम नित्य हैं और वो भी नित्य है। हम अनंत हैं और वो एक है, मतलब वी आर मल्टीपल, ही इज वन। एको बहुनाम यो विदधाति कामान। यानी कि हम सब इच्छाएं करते हैं और वो हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, हमारी सारी कामनाओं को पूरा करते हैं। वो यूनिवर्स नहीं करता है, वही भगवान करते हैं, जिन्होंने ये यूनिवर्सल फॉर्म लिया है और अब अर्जुन को दिखाया है पहली बार। अब क्या होगा इसको हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।